इस वक्त हम पीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं और अभी लगभग 3.5 घंटे चली बैठक खत्म हुई है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा मौजूद हैं, लगातार इस मीटिंग को ट्रैक कर रही थी। नीता, क्या कुछ हुआ? अभी आप तमाम नेताओं से बात भी कर रही थी, बाहर निकले हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कहा पीएम ने और क्या आश्वासन मिला इन लोगों को? सबसे बड़ी बात सौरभ ये निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो डीलिमिटेशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट करें। अभी तक ये देखा जा रहा था जो कमीशन है बेशक से अपना काम कर रहा था, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं तो उसकी रिपोर्ट का कोई मायने नहीं रखता है। इस करके हाईएस्ट अथॉरिटी ने, प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें गुजारिश की है कि आप डीलिमिटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की असेंबली है, वहाँ पे जो चुनाव है, जो चुनावी प्रक्रिया है वो वहाँ पर शुरू की जा सके। एक जो प्रधानमंत्री ने सबसे अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर में, जम्मू में हमेशा एक ये बात रहा है कि दिल्ली जो है उनके दिल से दूर है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात बोली गई है कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को वो खत्म करना चाहते हैं। नीता, ये तो प्रधानमंत्री की तरफ से कई बातें हैं, लेकिन वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला थे, महबूबा थी, उनकी तरफ से क्या कहा गया कि उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की? उनकी तरफ से भी काफी सबमिशंस किए गए होंगे। बिल्कुल, जो पीजीडीए है, जो गुपकार अलायंस है, उसकी तरफ से 3-4 बातें हैं। पहली है कि जो स्पेशल स्टेटस है उसे रिस्टोर किया जाए, साथ में जो फुल स्टेटहुड है जो उनसे छीन लिया गया था वो रिस्टोर किया जाए, साथ में जो इतने लोग जो अभी भी कहीं डिटेंशन में है ऐसा उनका कहना है, उन्हें रिलीज किया जाए। तो उनकी जो उनकी फरमाइशों की या जो उनकी जो डिमांड्स की लिस्ट थी वो बड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने तसल्ली से सबको सुना। ये एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म लेवल का जो डायलॉग था वो हुआ। 14 लीडर्स घाटी और जम्मू से आए थे, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन था। हालांकि जम्मू में कुछ ऐसे संगठन हैं जो नाराज हुए, जिसमें एकजुट जम्मू है वो नाराज हुई, कुछ कश्मीरी पंडित जो हैं वो नाराज हुए कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। अभी मैं कविंदर गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है उनसे बात कर रही थी, तो जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उनका यही कहना था कि इन लोगों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इस करके उन्हें न्योता जो है वो नहीं मिला। जिसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी उन्हें मिला, और प्रधानमंत्री ने और जितना भी पूरा पैराफर्नेलिया है जो गवर्नमेंट का, उन सब ने उन सब की बातें सुनी। प्रधानमंत्री ने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है, खुद आगे वो बढ़ कर के आए, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी जो है कम होगी, लेकिन वहाँ के जो दूसरे जो लोन साहब थे मीटिंग में, गुलाम नबी साहब थे, उनकी तरफ से क्या कहा गया? ये सभी जो लोग हैं इनकी तरफ से यही बोला गया जो स्टेटहुड है उसे रिस्टोर किया जाए, जो दिल्ली का जो दूरी है, जो एक मिसट्रस्ट है दोनों के बीच में, भारत सरकार, दिल्ली और साथ में कश्मीर के बीच में, उसे खत्म करने के लिए कुछ ऐसी पहल करने की ज़रूरत है। उन्हें भी पता है जो कश्मीरी लीडर्स हैं कि उनका जो बार्गेनिंग पावर है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, उनसे स्टेटहुड छीन ली गई है, उनसे स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया है, तो उनकी बार्गेनिंग पावर्स कम है। लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो ये चाहते हैं कि ये दोबारा से दिया जाए। प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि वो स्टेटहुड वापस कर देंगे, ऐसा वो बार बार कह चुके हैं, लेकिन थोड़ी जो नॉर्मलसी है वो वहाँ पर आए। अभी हमने पिछले 6 महीने में देखा घाटी में जो वायलेंस लेवल है, हर एक हेड में 50% जो है वो कम हुआ है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग का हो, चाहे सिविलियंस की किलिंग का हो, चाहे टेररिस्ट की किलिंग का हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी घाटी में ये है, जो होम ग्रोन वायलेंस है वो सबसे ज़्यादा है। मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं होम मिनिस्ट्री के, 54 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 जो हैं वो फॉरेन ओरिजिन के थे, जो 52 हैं वो लोकल यंग कश्मीरी बॉयज थे। उसे लेकर भी जो चिंता है जाहिर की गई। आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री ने नेताओं से गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि आप लोग परिसीमन में जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें भाग लें, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, उनके लोग पार्ट नहीं ले रहे हैं। तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया इन नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री को? बिल्कुल, इन लोगों ने भी कहा कि हाँ, ये मतलब एक जो ये बॉयकॉट कर रहे थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उनका कहना, उनकी तरफ से इस तरह के संकेत आ रहे हैं। अब हालांकि अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें देखने वाली बात होगी कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उनकी तरफ से संकेत ये आ रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो ये ना कहें, क्योंकि नहीं तो वहाँ के आवाम में इस तरह का मैसेज जाता है कि वो पॉलिटिक्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो अगर पॉलिटिक्स वहाँ पे करनी होगी तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीता बता रही थी कि मीटिंग में क्या कुछ हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो डीलिमिटेशन यानी परिसीमन का कार्यक्रम चल रहा है उस पर जो कश्मीर के नेता हैं वो भाग लें।